साई सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। इसी में एक वर्ग युवा भी है, जिनकी सुनहरे भविष्य के लिए साई सरकार की ओर से एक से बढ़कर एक योजना तैयार की जा रही है। बजट में राज्य सरकार ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 शहरों में लाइब्रेरी तैयार करने का फैसला लिया है। सरकार युवाओं को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दे रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने 85 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 13 अलग अलग स्थानों पर नालंदा परिसर जैसी सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। अपनी सरकार के बनने के तत्काल हमने जो बजट प्रस्तुत किया था उसी में ही हमने 22 स्थानों की बात कही है और 13 स्थानों पे ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। इन लाइब्रेरियों को प्रदेश के कवर्धा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, जांजगीर, लोरमी, बलौदाबाजार, कुनकुरी, जशपुर और अंबिकापुर में नॉलेज बेस्ड सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाएगा। हिंदी साहित्य की वो बहुत कीमती किताबें यहाँ मिल जाती है जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होती। हर रोज़ साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, तो सफाई के मामले में भी ये बहुत अच्छा है। वाईफाई की सुविधा यहाँ है, तो इससे विद्यार्थियों को काफ़ी मदद मिलता है और लगभग सभी पक्षों में मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा वातावरण तैयार करना ये बहुत बड़ी बात है। और रायपुर के जी रोड पर एनआईटी के पास 6 एकड़ में फैला नालंदा परिसर यूथ हब बन गया है। यहाँ पर हाईटेक लाइब्रेरी, स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ ही कंप्यूटर, बास्केटबॉल कोर्ट, कैफेटेरिया, एटीएम बूथ और स्टेशनरी है। पूरा परिसर 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। इस बहुमंजिला पुस्तकालय की स्थापना जून 2018 में हुई थी। ये यूथ टावर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ लगभग 1000 छात्रों के बैठने की क्षमता है। ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 50,000 किताबें रखी गई हैं। टावर की पहली मंजिल में सुसज्जित डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें 112 कंप्यूटर हैं। उन सभी सुविधाओं के अलावा नालंदा परिसर एक पारिस्थितिक क्षेत्र भी है, जिसमें बगीचा, झील और बिल्डिंग के बाहर बैठकर पढ़ने के लिए जगह भी है। पूरा परिसर फ्री वाईफाई से लैस है। लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों में चिप लगाई गई है। पुस्तकालय के सदस्य आईडी कार्ड से खुद किताबें ले सकते हैं। बिना आईडी किताब लेकर लाइब्रेरी से बाहर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो फौरन गेट में अलार्म बजने लगता है। पहले और दूसरे फ्लोर के साथ ही लाइब्रेरी की छत पर पढ़ाई के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं। सेकंड फ्लोर में ई लाइब्रेरी बनाई गई है। नालंदा लाइब्रेरी में सदस्यता के लिए बीपीएल छात्रों से मासिक शुल्क 200 रुपए और अन्य वर्ग के लिए 500 रुपए रखा गया है। यहाँ पंजीकरण के लिए छात्रों से 2500 रुपए की राशि जमा करनी होती है, जो बाद में कॉशन मनी के रूप में वापस कर दी जाती है। यहाँ एमबीबीएस और आईआईटी के छात्र भी अध्ययनरत हैं। हमारा नालंदा लाइब्रेरी जून 2018 से संचालित हो रहा है। ये लाइब्रेरी 24/7 संचालित होता है। इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट के लिए फ्री वाईफाई और 50,000 किताबें हैं। लाइब्रेरी बनने से स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे दूसरे जिलों के भी स्टूडेंट आकर रायपुर में आकर नालंदा लाइब्रेरी में एडमिशन लेते हैं। अभी छत्तीसगढ़ शासन ने 13 और नगरीय निकायों में नालंदा लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है और इसके लिए बजट भी अलॉट किया गया है। नालंदा परिसर की तरह राज्य के 13 शहरों में लाइब्रेरी बनाए जाने से प्रतिभागी काफी खुश हैं। राज्य सरकार के इस फैसले को अपने हित में भी बता रहे हैं। पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब हम बाहर पढ़ते हैं, जब हम अंदर पढ़ते हैं तो हमें बाहर का कुछ भी पता नहीं चलता है कि यहाँ पर बारिश हो रही है कि ठंड है कि क्या है। यहाँ पर 3 फ्लोर्स हैं, तो हर फ्लोर में अलग अलग वॉशरूम्स है, सेपरेट है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, लोग कभी भी इशू करके पढ़ सकते हैं और वाटर कूलर है। तो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और यहाँ तो हर स्टूडेंट को यहाँ आना चाहिए और अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ देना चाहिए। प्रदेश के युवाओं की चाहत है कि वे पढ़ लिख कर कुछ बेहतर करें और उनका भविष्य बेहतर हो सके। युवाओं की इन्हीं सपनों को पूरा करने की यात्रा में विष्णुदेव साई सरकार की ये पहल एक अहम रोल अदा कर रही है। सरकार के इस प्रयास से जहां एक ओर युवा ज्ञान अर्जित कर सकेंगे, वहीं उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी बड़ी मदद मिलेगी। इस उपहार के लिए छत्तीसगढ़ के युवा साई सरकार का रोम रोम से आभार जता रहे हैं।